जब से टीनू वालों के जीजा ने कागजी जीजा ने अपना फाइनल डिसीजन है, अपना फैसला क्या सुनाया है, तब से टीनू वालों की जीजी तो बौखलाई है ही, उलझन में है ही। पर ये टीनू वाले भी यहाँ वहाँ सर फोड़ रहे हैं, परेशान हो गए हैं। कह रहे हैं कि भाई जीजा ने कुछ ऐसे 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 हाथ हिला रहा था, कोई इशारा कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लगता है कागजी जीजा के हाथ अकड़ गए थे। है तो पागलो, मुझे पता है तुम्हारा सर तो वैसे अब काम मतलब जो भेजा है ना, भेजे में भेजा रहा ही नहीं है। कुछ भगवान ने नहीं डाला था, कुछ अब तुम्हारी जीजी ने चाट लिया तो बिल्कुल बचा नहीं है। तो जो तुम्हारा कागजी जीजा है ना, वो उसके हाथ नहीं अकड़ गए थे, वो इशारा कर रहा था, क्योंकि जीजा को पता है उसकी ऑडियंस समझदार है ना, और समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं जीजा की ऑडियंस की बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात नहीं करी। चिल्लो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मतलब इन कितने बेचारे पागल हो गए हैं कि मतलब इनको इतनी चुल मची है अपनी जीजी को ससुराल भेजने की कि भाई बहाने बहाने से भेज के देंगे। मतलब इनका कहना का मतलब है, मतलब चिल्लम्स का, स्पेशली मुखिया भेड़ का, कि जीजा को ना हाथ से इशारा नहीं करना चाहिए था, जीजा को लाइव परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। मतलब जीजा खड़ा हो जाता है एक तरफ हमारी जीजी को बुला लेते हैं ना, फिर जीजा बताता, कैसे बताता कि देखो पहले मैं दौड़ रहा था, नहीं पहले तुम्हारी जीजी आगे 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 दौड़ रही थी और मैं उसके पीछे पीछे ऐसे करके दिखाता कि देखो मैं ऐसे ऐसे से पीछे दौड़ रहा था। है बहुत टाइम तक दौड़ता रहा, चुंबक की तरह चिपकता रहा। अब क्या हो गया है, मेरे फाइनल डिसीजन के बाद मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ और तुम्हारी जीजी पीछे पीछे दौड़ रही है। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस करके जीजा, इनका कागजी जीजा इनको दिखाता, तब इनको समझ में आता। फिर बहाने से जीजी चली जाती वहाँ से, फिर मतलब बहाने से जीजी इनकी फिर वहाँ ससुराल पहुँच जाती। एक बार पहुँच जाती तो उसको कौन निकालता वहाँ से। मतलब कुछ भी करके इनको, चाहे जीजा कलमुहा है, चाहे उसके हाथ अकड़ते हैं ना, उसको दौरे पड़ते हैं, वो किसी डिसऑर्डर का शिकार है, फिर भी इनको अपनी जीजी को वहाँ भेजना है, भाई वहाँ सेट करवाना है। कमाल के चिल्लम और कमाल की इनकी भेड़े, स्पेशली मुखिया भेड़। भाई मुखिया भेड़ का एक और भी कहना है कि सेक्शन 9 के बारे में जो मैं ज्ञान देती थी ना, उस पर उंगली मत उठाया करो, मेरे को सारा कुछ पता है। मतलब मैंने 10 साल प्रॉपर्टी का केस लड़ा है, नहीं खुद वकील बन के नहीं, अपना केस है वकील के हाथों में। मतलब जी मैं तो कह रही हूँ वकीलों को, अब जितने भी वकील है पढ़ाई बढ़ाई छोड़ दो, तुम बड़ा गलत कर रहे हो। 3-5 साल पढ़ते हो है, फिर प्रैक्टिस करते हो सालों साल, फिर जाके भी ये नहीं बोलते हम लोग कि वकील जॉब कर रहा है या डॉक्टर जॉब कर रहा है, हम बोलते हैं प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ये जो नॉलेज होता है ना कानूनी, ये जितना ले लो उतना कम है। लेकिन भाई चिल्मों के अनुसार, मुखिया भेड़ के अनुसार, भाई अपना कोई केस कर लो। जैसे समझ लो दादी ने कोई किसी वकील को कोई केस देना है, मेरी प्रॉपर्टी का केस समझ लो, मैंने दे दिया। अब मैं वकील मेरा केस लड़ रहा है, लेकिन मुझे उसके साथ पूरा नॉलेज हो जाएगा। केस बेशक प्रॉपर्टी का ही है, लेकिन DBDM मतलब मारपीट, शादी घोटाला, जितने भी सारे केसेस है सबका नॉलेज मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं केस कर रहा, मैंने किसी पे केस किया है या किसने मुझ पे केस किया और मेरा वकील लड़ रहा है। दोनों फिटे मुँह तेरी सोच का, मूर्ख औरत है। गूगल से सर्च कर करके कि सेक्शन 9 एक बार क्या देख लिया इस बंदी ने, भाई उस सेक्शन 9 की इसने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हुई। कितनी बार इसको समझा दिया, मनीता ने समझाया, मैंने समझाया, और भी लोग आते समझाते, तो उनको बोल रही है कि भाई है तुमको नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैंने 2 साल वकीलों की पढ़ाई की है। कहा सपने में है, 2 साल इसने पढ़ाई की थी वकीलों की, फिर इसका मन नहीं किया करने का, तो प्रैक्टिस करने का। तो एक तो पहली बात, 2 साल की कोई डिग्री नहीं होती है कहीं भी नहीं, है ना। और प्रैक्टिस बंदा तभी कर सकता जब उसके पास पूरी डिग्री होती है। तो हमको सिखा दिया कौन से सपने में या कौन से ग्रह में जाके तूने 2 साल की डिग्री ली है, वकालत की है, बताना दादी को बताना। मुखिया भेड़ में तुझसे बात कर रही हूँ है। चिल्लम मुखिया भेड़, अब जो है तुम्हारे कागजी जीजा का ना कहीं फैसला आ गया है, तो अब उसके हाथ टेढ़े होते हैं, उसको दौरे पड़ते हैं, वो कलमुहा है, वो कीचड़ में लौटा पड़ा है, वो ऐसे है वो तैसे, क्या ही फर्क पड़ता है ना। अब तुम्हारी जीजी का ना उसके साथ रहने की बिल्कुल जरूरत है। तो मैं कह रही हूँ हाँ भी बड़ा अत्याचारी वो है, कुछ भी कर सकता, उसके तुम्हारी जीजी की जान को खतरा है। तो चलो उसके फाइनल जो डिसीजन है उसका तुम भी सम्मान करो, जीजी को बोलो कि खबरदार जीजी तुम भी ना ऐसा करो कि अब वो फाइनल डिसीजन दे तो तुम भी हाँ कर दो। है जीजा तो है ही नहीं लायक उसके, क्यों मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जब जीजा जो है इनका ऐसा है, तो
अब मतलब देखो फाइनल डिसीजन बता दिया तुम्हें, है ना, तो अब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मुखिया भेड़ कि वो कैसा है कैसा नहीं है। अब मुखिया भेड़ ना हमेशा इल्ज़ाम लगाती रहती है कि भाई जो है इनकी जीजी के नाम पे लोग कमाते हैं, उनका टॉपिक ही व्यूज़ तभी आते हैं। तो मुखिया भेड़ अब तू क्यों जीजा के पीछे पड़ी है? अब तो मतलब हो ही जाएगा ख़त्म, आज नहीं कल नहीं साल नहीं 5 साल बाद है। और किसने बोला था है, तुझे किसने बोला था कि जीजा 21 को फैसला करेगा और 22 को उसका रिजल्ट आएगा? मतलब तेरे जैसा नॉलेज ही जो मतलब तेरे जैसे ही ज्ञानी लोग नहीं रहते। सबको पता है कि भाई उसने बोला मैं अपना फाइनल डिसीजन सुनाऊंगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं कोर्ट का डिसीजन सुनाऊंगा कि किसको मैं कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला सुनाने वाला हूँ। उसने बोला कि मेरा डिसीजन क्या है, मेरा डिसीजन है मूव ऑन करना। अब कोर्ट क्या फैसला लेता क्या नहीं लेता वो तो कोर्ट की मर्जी, और उसको मानेगा भी। उसने ये क्लियर भी किया है कि जो भी खर्चा पानी जो भी है ना देना पड़ेगा मैं दूंगा, पर अब मुझे इस रिश्ते से मुक्ति चाहिए। पर क्या ही कर सकते हैं भाई, जहाँ इनकी मालकिन पागल हुई पड़ी वहाँ ये चिल्लम्स में पागल हुए पड़े हैं भाई। इस तोतली का तो ना मुझे सच में देखकर हंसी आती है। मतलब देखो इसको मालिकों की इतनी नहीं पड़ी होती जितना कि इसको उनके बारे में जो बात करता है उनकी पड़ी होती। वहाँ ये बोलते हैं वहाँ वो बोलते हैं, वहाँ ऐसा होता वैसा। तो तेरे को बुला रहा कोई मत सुना कर, तेरे भेजे में बात घुसती ही नहीं है, तुझे समझ ही नहीं आता है। तूने पागल ही होना होता है या वहाँ लौटना ही होता है तूने दिमाग खराब करके, तो जाया मत कर, है ना, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। ऐसा ना पागल हो जाएगी तू एक दिन, ऐसा सुनती रहेगी इशारे देखती रहेगी, समझ तुझे आएंगे नहीं तो ना फिर पागल की तरह मैं पागल हूँ वाले हाल ना हो जाए तेरा। इससे पहले संभल जा, जीजा का फैसला आ गया है तेरे, जीजा ने नहीं रहना तेरी जीजे के साथ है तो तू भी छोड़ दे अब जीजा के बारे में सोचना। बाकी जो फाइनल डिसीजन अंतिम निर्णय होगा ना वो कोर्ट ले लेगा, है। तो जैसे 2 साल वाले वकीलों की ज़रूरत नहीं है जीजा को। चलिए दोस्तों, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे ना कहीं से मेरे को क्लिप भेजा किसने कि दादी देखो तोतली फिर भौंक रही है। मैंने कहा भौंकने तो जितना भौंकती बेचारी को काम ये है ना। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेते, कभी कभी बात करना जरूरी हो जाता, हंसना जरूरी हो जाता है भाई, हंसो। चलो जी, राम राम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।